Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you future perfect continuous tense फेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी. Definition: the future perfect continuous is a verb tense that describes actions that will continue up until a point in the future. फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी ऐसा टेंस है जिसमें किसी काम का आने वाले ज़माने में मुअय्यन या गैर मुअय्यन मुद्दत के साथ जारी रहना बयान किया जाए. फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी कहलाता है. पहचान: इस टेंस के उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, ते रहे होगे या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह के अल्फाज आते हैं. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में काम के जारी होने के साथ वक्त का तस्करा मुअय्यन या गैर मुअय्यन मुद्दत की सूरत में किया जाता है. इसके लिए सिंस या फार को इस्तेमाल किया जाता है. सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, इसको पॉइंट ऑफ टाइम कहा जाता है यानी मुअय्यन मुद्दत, जैसा कि सुबह, दोपहर, शाम, रात, घड़ी के वक्त, दिन, महीने का नाम, सन जैसा कि सन 2012 वगैरह. नेक्स्ट, फार पीरियड ऑफ टाइम से कहा जाता है यानी गैर मुअय्यन मुद्दत, जैसे कि 4 रोज़, 2 हफ्ते, 6 माह, 8 साल वगैरह. इसके लिए फार को इस्तेमाल किया जाएगा. इस टेंस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को इस्तेमाल किया जाता है. शैल हैव बीन को यूज़ किया जाएगा आई और वी के साथ, और विल हैव बीन को यूज़ किया जाएगा यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स के साथ यानी कि वाहिद या जमा इस्मा के साथ यूज़ किया जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days. नेक्स्ट, असर्टिव सेंटेंसेस यानी कि मस्बत बयानियाँ फ़िक्रात. असर्टिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम फुल स्टॉप. फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग 4 बजे से कुएं से पानी निकाल रहे होंगे. तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा: पीपल विल हैव बीन ड्राइंग वाटर फ्रॉम द वेल सिंस 4 o'clock फुल स्टॉप. तो इस सेंटेंस में क्योंकि वक्त जो है मुकर्रर यानी कि मुअय्यन मुद्दत दी गई है 4 बजे, इसलिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सिंस को यूज़ करना है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम 15 मिनट से चाय तैयार करते रहे होंगे. तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा: वी शैल हैव बीन मेकिंग टी फॉर 15 मिनट्स फुल स्टॉप. तो इस सेंटेंस में जो है गैर मुअय्यन मुद्दत 15 मिनट जो है टाइम जो दिया गया है गैर मुअय्यन मुद्दत है, इसलिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए फॉर को यूज़ करना है, सिंस यूज़ नहीं करना. नेक्स्ट एग्जाम्पल, खिलाड़ी 1 घंटे से हॉकी खेलते रहे होंगे. तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा: द प्लेयर्स विल हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर एन आवर फुल स्टॉप. इस सेंटेंस में गैर मुअय्यन मुद्दत 1 घंटा लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इस सेंटेंस में इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए फॉर को यूज़ करना है. नेक्स्ट, नेटिव सेंटेंसेस यानी कि मनफी फ़िक्रात. नेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम फुल स्टॉप. फॉर एग्ज़ाम्पल, वो 7 बजे से अखबार नहीं पढ़ता रहा होगा. तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा: ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस 7 o'clock फुल स्टॉप. नेक्स्ट एग्जाम्पल,
हम रात से मजमून नहीं लिखते रहे होंगे। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वी शैल नॉट हैव बीन राइटिंग द एसे सिंस नाइट, फुल स्टॉप। तो इन दोनों सेंटेंसेस में सिंस को इसलिए यूज़ किया गया कि इनमें मुअय्यन मुद्दत जो है यानी कि मुकर्रर टाइम दिया हुआ है, इसलिए इन दोनों सेंटेंसेस में सिंस को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल, वो 1 माह से कपड़े नहीं सीती रही होगी। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, शी विल नॉट हैव बीन स्विंग क्लॉथ्स फॉर अ मंथ, फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल, वो सोमवार से फल नहीं खा रहे होंगे। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, दे विल नॉट हैव बीन ईटिंग फ्रूट सिंस मंडे, फुल स्टॉप। तो इस सेंटेंस में क्योंकि मुकर्रर मुद्दत यानी कि मुअय्यन मुद्दत यहाँ पर सोमवार लिखा हुआ है, इसलिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सिंस को यूज़ करना है। और इससे पिछला जो ये सेंटेंस है इसमें फॉर इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसमें 1 माह का जिक्र है और ये गैर मुअय्यन मुद्दत है, इसलिए यहाँ पर फॉर को यूज़ किया गया है। तो ये डिफरेंस जो है इसको अच्छी तरह से नोट करना है। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव, सवालिया फिक्रात। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, क्वेश्चन वर्ड्स प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, क्या मैं सुबह से सवालात हल कर रही होंगी। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, शैल आई हैव बीन सॉल्विंग सम्स सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, खाना बदोश जनवरी से कहाँ रहते रहे होंगे। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वेयर विल द नोमेड्स हैव बीन लिविंग सिंस जनवरी, क्वेश्चन मार्क। तो इन सेंटेंसेस में आपने याद रखना है कि यहाँ पर उर्दू में लफ्ज़ कहाँ दिया हुआ है, तो इसलिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए वर्ड वेयर को सेंटेंस के स्टार्ट में राइट करना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है विल को राइट करना है, उसके बाद सब्जेक्ट को राइट किया, उसके बाद हैव बीन को राइट करना है, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, उसके बाद सिंस इसलिए यूज़ किए क्योंकि इसमें मुअय्यन मुद्दत जनवरी दिया हुआ है, इसलिए सिंस को यूज़ करना है। और इससे जो पहला सेंटेंस है इसमें भी मुअय्यन मुद्दत सुबह का जिक्र है, इसलिए यहाँ पर सिंस को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल, बच्चा कब से खिलौनों से खेलता रहा होगा। तो इस सेंटेंस में वक्त यानी कि मुअय्यन और गैर मुअय्यन मुद्दत नहीं दी गई, वक्त के बारे में पूछा गया है और उर्दू में लफ्ज़ कब दिया गया है, इसलिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए वैन को यूज़ किया जाएगा। और वक्त क्योंकि पूछा गया इसलिए सिंस सेंटेंस के स्टार्ट में राइट करना है, सिंस वैन विल द चाइल्ड हैव बीन प्लेइंग विद द टॉयज, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया मनफी फिक्रात। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, क्या हम 5 साल से इस शहर में नहीं रहते होंगे। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, शैल वी नॉट हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 years, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या तुम 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, विल यू नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, क्वेश्चन मार्क। तो इन दोनों सेंटेंस में फॉर को इसलिए यूज़ किया गया कि इन सेंटेंसेस में गैर मुअय्यन मुद्दत दी हुई है, तो इसलिए इन दोनों सेंटेंसेस में फॉर को यूज़ करना है, सिंस को यूज़ नहीं करना। तो इन एग्जांपल को अच्छी तरह से आप तैयार कर लें। आई होप you will be understood this lecture. Okay,
अल्लाह हाफिज़।